काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ को जो देने वाला है वो श्रीमद् भागवत कल्प। तो श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ भी तार देता ब्राह्मण देवता को मिलता है। ब्राह्मण देवता ने पत्र दिया, भगवान ने कहा पत्र हमें सुनाओ। तो सुना श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर सुंदिताम निर्विद्य कर्ण विवरे हरतोंगतापम रूपम विदा विमता शिलाशिलावम त्वयायुधकं शतचित्रमं वक्तुकं। रुक्मणी ने कहा भगवान आप बड़े सुंदर हैं, आपका हमने बड़ा नाम सुना होगा। मेरे भैया ने मेरा विवाह शिशुपाल के साथ तय कर दिया, लेकिन मैं उससे विवाह नहीं करना चाहती, इसीलिए अगर आप नहीं आए तो हम प्राण त्यागेंगे। भगवान ने कहा अरे जाना कहाँ? रुक्मणी के पत्र में लिखा हुआ है कि विवाह से पहले कन्या गौरी जी की पूजा करते हैं, इसीलिए हम गिरजा मंदिर में आएंगे, आप वहां आ जाना, वहां से हमें ले जाना। भगवान ने अपना नारायणी रथ निकाला और चल पड़े, किसी को नहीं चल पड़े। बलराम जी ने देखा भगवान आज चले गए और चल पड़े, बलराम जी भी पीछे से चल पड़े। भगवान मंदिर में पहुंचे और रुक्मणी जी का हाथ पकड़ करके भगवान को भाग पड़े। सारे शिशुपाल के जितने सैनिक थे पीछे भागे, कोई पीछा नहीं कर पाया। रुक्मणी ने कहा मैं तब मुंह दिखाऊंगा या तो रुक्मणी को वापस ले आऊंगा या अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। चल पड़ा, भगवान ने उसको पकड़ करके उसका मुंडन कर दिया और भगा दिया। रुक्मणी जी ने कहा मेरे भैया को मत मारो, तो भगवान ने कहा कोई छोड़ दो, छोड़। शिशुपाल के पास गए शर्मिंदा होकर, तो शिशुपाल ने जरासंध को कहा, जरासंध भी आया हुआ शिशुपाल के विवाह, क्योंकि शिशुपाल को बारात लेके आए थे। तब तो भगवान कृष्ण ने जो है रुक्मणी जी को ले गए। तो शिशुपाल ने कहा मित्र अब मैं घर नहीं जाता, अरे मेरी तो नाक कट गई, मैं जिस विवाह के लिए आया था और अब वापस कैसे जाऊंगा, मेरी तो बड़ी हंसी हो गई। इस कृष्ण को मैं छोड़ूंगा नहीं, इस खलिया को छोड़ूंगा नहीं, इतना मेरा इतना अपमान कर दिया जगत ने, लेकिन अब मैं वापस नहीं जाऊंगा। जरासंध ने कहा अरे शिशुपाल तो एक ही बार होने लग गया, इसने मुझे 17 बार हराया रणभूमि में और मैं तेरे सामने खड़ा हूं, मैंने हिम्मत नहीं हारी और तू एक ही बार बोलने लग गया कि हो गया। तो शिशुपाल ने कहा अच्छा, अरे जब इतने बड़े जो है लोग बैठे हुए जो हारने वाले, तो मैं तो एक ही बार हारा। तो शिशुपाल का थोड़ा जो है मन शांत हो गया। जिस टोली पर बारात आए थे उसी में शिशुपाल को बिठा कर ले गए वापस। शिशुपाल अपने घर पर, भगवान ने रुक्मणी को आज द्वारिका में ले आए। द्वारिका वालों को जैसे पता चला कि भगवान कृष्ण ने जो है रुक्मणी को ले आए और विवाह होने वाला है, तो सारे ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया। ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन करा दिया। भगवान का बड़ा धूमधाम से बड़ा उत्सव मनाया विवाह उत्सव। तो विवाह उत्सव आपने कल देखा है। तो प्रथम जो विवाह हुआ तो भगवान का रुक्मणी जी के साथ हुआ। दूसरा जो विवाह हुआ वो भगवान का जामुनी जी के साथ हुआ। जामवंत की पुत्री थी जामवंत। एक बार द्वारिका में सत्राजित नाम का एक राजा था, उसके पास समंतक मणि थी। भगवान ने कहा इस मणि को हमको दे दो, 8 भार सोना रोज देती।
तो शत्रुंजय ने मना कर दिया, नहीं हम तुम्हें नहीं देंगे। तो भगवान तो चुप हो गए, चले गए। लेकिन जो शत्रुंजय का भाई है प्रसेन, वो उस मणि को एक दिन पहन करके जो है शिकार खेलने के लिए चले गए। शिकार को तो मार नहीं सका, लेकिन एक शेर ने उसको मार दिया और उस मणि को जो है ले लिया। जामवंत ने उस शेर को मार दिया और उससे वो मणि छीन ली और ले जाकर अपनी बेटी जामवंती को ले ली। तो जामवंती उसके साथ खेलती है मणि के साथ। तो भगवान आज तो कहते हैं कि शत्रुंजय को जब पता चला कि जो मणि थी वो है नहीं घर पे, महल में, तो इनको ये भ्रम हो गया कि कृष्ण ने कहा था, कन्हैया ने कहा था, द्वारिकाधीश ने कहा था कि मणि मुझे दे दो। इसलिए द्वारिकाधीश ने वो मणि जो है चुरवा लिया। तो अपनी पत्नी को बोला रहा था कि देवी बताना ना किसी को, मुझे ये लगता है कि ये मणि द्वारिकाधीश ने दे, कन्हैया ने, मुझे ये लग रहा है। लेकिन अभी पूरा बात का पता नहीं चला, इसीलिए किसी के पास ये बातें मत करना। तो माताओं की आदत ये हो गई कि जो पता चल जाए उसको जब तक बोले ना किसी के पास, तब तक वो रहेंगे का। इनकी एक बहुत खास शैली थी, सवेरे उठी वो सबसे पहले उसी के पास गई और कहा, अरे बहन, हमारे पास जो समंतक मणि थी वो मेरे पतिदेव कह रहे थे वो कृष्ण चुरा के ले गए। उसने कहा इसमें कोई शक नहीं है, अरे वो तो पहले से चोर है, वृंदावन में वो माखन चुरा रहा था, अब उसने मणि चुरा ली, तो इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है। सारी क्षेत्र में खबर फैल गई, द्वारिकाधीश के पास एक दिन एक खबर गई है कि तुम पे जो है चोरी का आरोप लग चुका है, तुमने मणि ले गए। भगवान ने उस आरोप को जो है निरस्त करने के लिए जो है जंगल में गए और जहां जामवंत गुफा है वहां घुस गए और उस गुफा में देखा जामवंती उस मणि के साथ खेल रही है। भगवान ने प्रार्थना की ये मणि हमको दे दो, उसने नहीं दी, जामवंत जी को उठा दिया सोए हुए। तो दोनों का युद्ध प्रारंभ हुआ, 27 दिन तक मणि युद्ध चला, जामवंत जी का और द्वारिकाधीश जी का। 27 दिन युद्ध होने के बाद भगवान कृष्ण ने जो है जामवंत जी को आज पटक दिया नीचे, और जैसे नीचे पटका तो जामवंत जी को जो है अपने प्रभु श्री राम जी की याद आ गई। क्योंकि जब जामवंत जी ने भगवान श्री राम से कहा, प्रभु मुझे युद्ध करने का मौका नहीं मिला, रावण को तो आप ही नहीं मार दिया, लेकिन मेरी तरफ बाहें भड़कती है, किसी में युद्ध करूं, लेकिन पूरा मेरा भी मन तसल्ली नहीं हुई। भगवान ने कहा रुक जाओ, आगे मैं कृष्ण बन के आऊंगा, उस समय आपकी जो है इच्छा पूर्ण करो। आज जामवंत जी पहचान गए और प्रणाम किया भगवान को, प्रभु प्रणाम, मैं आपको पहचान गए, आप कौन। तो अन्य विनय किया और भगवान से जामवंत जी ने प्रार्थना की, प्रभु मैं ये चाहता हूँ। भगवान ने कहा हम कुछ नहीं चाहते, हमें मणि दे दो। तो मणि नहीं दी। तो अंत में जामवंत ने कहा कि एक काम हो सकता है, अगर आप इस कन्या से विवाह कर लो तो कन्या भी ले जाओ और इस मणि को दान में ले जाओ। भगवान ने कहा जैसी तुम्हारी इच्छा। तो भगवान का जो है वहीं पर जामवंत जी ने जो है विवाह कर दिया जामवंत जी के साथ। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। दूसरा विवाह हुआ। भगवान द्वारिका गए, शत्रुंजय को पता चला मणि को कोई और ही चुरा कर ले गया था। तो शत्रुंजय बड़े लज्जित हो गए कि ये तो बड़ा गड़बड़ हुआ। हमने जो आरोप लगाया था, लोग शत्रुंजय जी को बोलने लग गए, तुमने मिथ्या आरोप भगवान पे लगाया, द्वारिकाधीश में तुम्हें लज्जा नहीं आती। तो सब जब लज्जित हो गए
तो सत्रजीत ने एक उपाय निकाला कि अब एक ही रास्ता है कि मैं कृष्ण से कोई संबंध जोड़ लूं, क्योंकि जब संबंध जुड़ जाएगा तो कोई संसार वाला कोई कुछ नहीं बोल पाएगा। तो भगवान ने आज द्वारिकाधीश से प्रणाम किया और कहा, प्रभु मेरे अपराध को क्षमा करो और मैं ये चाहता हूं कि आप मेरी पुत्री से विवाह कर दो। तो भगवान ने कहा, जैसे आपकी इच्छा, हम तो तैयार बैठे हुए। तो सत्रजीत ने अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह द्वारिकाधीश से कर दिया। दोनों का विवाह संपन्न हुआ। तो ये भगवान का तीसरा विवाह हुआ। चौथा विवाह भगवान का कालिंदी से हुआ, सूर्यपुत्री यमुना जी से। अर्जुन के साथ एक जा रहा था, वो कालिंदी तप कर रही थी। भगवान ने बोला, इस कन्या को पूछो क्यों यहाँ तप कर रही है। अर्जुन जी ने पूछा, हाँ क्यों तप करते? उन्होंने कहा, भगवान कृष्ण पाने के लिए, द्वारिकाधीश पाने के लिए। अर्जुन ने कहा, द्वारिकाधीश तो साथ में हमारे, चलो ब्याह कर लो। ये भगवान का जो है चौथा ब्याह हुआ। एक पंचम विवाह भगवान का मित्रवृंदा के साथ हुआ। छठा संख्या में वहां राजा आए, कोई राजा जो उन बैलों को नहीं नाच सका। भगवान कृष्ण ने, द्वारिकाधीश ने आज जो है 7 रूप धारण कर लिए और 7 बैलों को पकड़ करके जो है भगवान ने एक ही बार सबको नाथ लिया। तो ये छठा विवाह भगवान का जो है सत्यदेवी के साथ हुआ। 7वां विवाह भगवान का भद्रा से हुआ और 8वां विवाह भगवान का लक्ष्मणा से हुआ, भद्रदेव से कन्या। तो ये भगवान की 8 पटरानियां हुई, 8 विवाह हुए। भगवान के 16,100 विवाह एक ही बार हुआ। परीक्षित ने कहा, प्रभु गुरुदेव, ये भगवान ने इतने विवाह कैसे किए, हमें कुछ बताओ। तो तब सुखदेव भगवान कैसे, परीक्षित एक बार प्रयाग ज्योतिषपुर में राजा भौमासुर नाम का एक दानव था, राक्षस था। उसने एक संकल्प लिया था कि जब तक ये 20,000 नहीं हो जाते तब तक मैं इनसे विवाह नहीं करता, और वो पकड़ के लाता था और बंद कर देता था महल। तो इनकी संख्या 16,100 हो गई थी। तो भगवान द्वारिकाधीश को आज पता चला, एक पत्र आया सभा में। तो भगवान द्वारिकाधीश वहां गए उनको मुक्त करने के लिए, और भगवान वहां पहुंचे। भगवान जैसे ही पहुंचे, उसके द्वार पर एक मुर नाम का दैत्य खड़ा, द्वारपाल है, रक्षक है। भगवान ने मुर नाम दैत्य से कहा, हमें अंदर जाने दो। मुर नाम दैत्य ने भगवान द्वारिकाधीश को आज रोक दिया, तुम अंदर नहीं जा सकते। भगवान ने कहा, हमें जाने दो, नहीं माना, और भगवान के साथ में दोनों का युद्ध प्रारंभ हो गया। युद्ध चलता रहा, भगवान ने उसको पटक दिया और मुक्त कर दिया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, बोल मुरारी भगवान की। यहीं से भगवान द्वारिकाधीश का नाम मुरारी हुआ, इसलिए मुरारी कहते हैं। मुरनाम दैत्य का वध किया। भगवान आगे गए, नरकासुर को जो है युद्ध में आमंत्रित किया। भौमासुर ने आज भगवान को कहा, हम राजकुमारियों को नहीं छोड़ेंगे। भगवान ने प्रार्थना की, इन कन्याओं को छोड़ दो, इन्हें तुमने क्यों बंदी बना रखा है। नहीं माना। भगवान ने युद्ध किया और एक ही झटके से जो है भौमासुर का उद्धार कर दिया। बोल मुरारी भगवान की जय। उन 16,100 कन्याओं को भगवान ने बंधन से मुक्त किया और कहा, देवियों अब तुम अपने अपने घर को जाओ। उन्होंने कहा, प्रभु
अब हम कहीं नहीं जा सकते, क्योंकि हमारा कौन है, हमें कौन अपनाएगा। हम इतने समय तक जो है आपके अंदर रहे, कौन हमसे विवाह रचाएगा। इसीलिए आप अब अपने घरों में नहीं जा सकते। इसलिए प्रभु कुछ उपाय करो। भगवान ने कहा, भगवान के सामने अन्य विनय करने लगी, प्रार्थना करने लगी कि प्रभु अब हम क्या करें, आप हमारे जीवन के लिए कुछ बताइए। कौन? नानी जी है, आए हुए उत्तराखंड से, इनका ये आशीर्वाद है। और अपनी मामा जी, हम इनके चरणों में प्रणाम करते हैं। इनके आशीर्वाद से जो है हम यहाँ बैठे हुए हैं। तो दैत्या ने जो है, दैत्या को भगवान मार करके जो उन देवियों ने प्रार्थना की, भगवान द्वारिकाधीश ने जो है कहा, अब ये सहारा प्रभु आप हमारा सहारा कौन है। क्या दीनों के वास्ते दरबार अब नहीं है प्रभु, क्या ये स्वभाव सरकार अब नहीं है, क्या ये स्वभाव सरकार अब नहीं है। दीनों के वास्ते दरबार अब नहीं है, दीनों के वास्ते दरबार नहीं है। क्या ये स्वभाव सरकार अब नहीं है, दीनों के वास्ते दरबार अब नहीं है। प्रभु हम दीन हैं, और दीन दुखियों का कौन है, सिर्फ परमात्मा। इसलिए जो दीन हो जाता है उसको संसार वाले नहीं पूछते। जो गरीब हो जाता है, जिसके पास धन नहीं होता, उसको अपने लोग खास लोग छोड़ देते। हे प्रभु, जो दीन हो जाता है उसको कौन अपनाता है। इसीलिए हे प्रभु आप दीन बंधु हैं। मेरे दीन बंधु कुछ तो करार लो, दीनों के वास्ते दरबार अब नहीं है, दीनों के वास्ते दरबार अब नहीं है। भगवान पिघल गए, भगवान का हृदय पिघल गया। भगवान ने कहा, हे देवियों तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपनाऊंगा। और भगवान के यहीं पर जो है 16,100 विवाह हुए, और सारे विवाह हुए। तो ये भगवान के कितने विवाह, 16,108 विवाह हुए। तो ये भगवान के विवाह हुए। एक बार भगवान द्वारिकाधीश में रहते रहते बाणासुर की एक बेटी है उषा। उषा ने सपने में देखा कि भगवान का जो पोता है अनिरुद्ध, तो उनकी एक सहेली प्रातः उठी और पूछा, जो मैंने सपने में देखा उसी से मैं विवाह करना चाहती हूँ। और उनकी सहेली बड़ी चित्रकारी कला में बड़ी प्रवीण है, उसने उसका चित्र बनाया। तो वो चित्र निकला अनिरुद्ध का, भगवान के पोते का। तो उसने अपनी माया के प्रभाव से अनिरुद्ध जी को द्वारिका से उठा करके जो है वहां ले आए, और वहां उससे विवाह रचा लिया। और जब बाणासुर को पता चला, बाणासुर ने जो है दोनों को कैद कर दिया, बंद कर दिया। नारद जी भगवान द्वारिकाधीश के पास गए और कहा, द्वारिकाधीश तुम्हारा
तुम कुशल से तो है, सब ठीक है द्वारिका में। उन्होंने कहा हमारे पुत्र अनिरुद्ध नहीं दिखाई दे रहे आजकल। वो कह रहे वहां बाणासुर के राज्य में बंद है। भगवान कृष्ण आज गए मुक्त करने के लिए, लेकिन बाणासुर जो है वहां जब भगवान ने प्रवेश किया तो जो झंडा लगा हुआ था बाहर महल के बाहर, वो झंडा आज गिर गया। तो भगवान शंकर ने कहा था बाणासुर जिस दिन ये झंडा गिर जाएगा उस दिन समझ लेना कि कुछ अमंगल होने वाला। सारे मंत्री गए, महाराज आज ध्वज गिर गया, महल का आज ध्वज गिर गया। बाणासुर को भय सताने लगा। भगवान शंकर को याद किया, भगवान शंकर प्रकट हुए, भगवान से प्रार्थना की प्रभु हमारी रक्षा करो। भगवान ने कहा कोई नहीं, तुम हमारे चेले हैं, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, चिंता मत करो। और भगवान द्वार पर खड़े हो गए शंकर। द्वारिकाधीश आए तो भगवान शंकर को देखो तो प्रणाम किया, अरे भोलेनाथ आप यहाँ? तो भगवान शंकर ने कहा हाँ हम यहाँ। तो कह रहे हमको अंदर जाने दो। कह रहा क्या काम है? कह रहा हमारा पोता अनिरुद्ध अंदर बंद है, इसलिए हम उसे छुड़ाने के लिए आए। भगवान शंकर ने कहा द्वारिकाधीश अंदर नहीं जा सकते हो, जहां शिव खड़ा है वहां अंदर जाना मना। तो भगवान शंकर ने कहा अगर तुम्हें अंदर जाना है तो युद्ध करना पड़ेगा। भगवान शिव का और द्वारिकाधीश का युद्ध प्रारंभ हुआ। बहुत युद्ध चला। भगवान शंकर ने अपने पशुपात अस्त्र को चलाया, भगवान कृष्ण ने नारायण अस्त्र को चलाया। दोनों अस्त्र टकरा करके जो है शांत हो गए। उसके बाद भगवान द्वारिकाधीश ने एक अस्त्र चलाया जिससे जमाई आती है। भगवान भोलेनाथ को जमाई आने लगे। भगवान द्वारिकाधीश अंदर घुस गए और बाणासुर की जो है सारी भुजाएं काट दी, सिर्फ 4 भुजाएं छोड़ी। जब हार के थक गया तो भगवान से प्रार्थना की प्रभु हमें क्षमा कर दो। तो भगवान ने दोनों को बुलाया, अनिरुद्ध को और उषा को, और दोनों का विवाह करके द्वारिका ले गए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। एक बार भगवान द्वारिकाधीश अपने बच्चों से कहा बच्चों, क्योंकि भगवान द्वारिकाधीश जी के जो है एक 16,108 विवाह हुए और सबसे 10-10 पुत्र हुए और एक पुत्री हुई सबसे। तो अगर 10-10 पुत्र अगर जोड़ो 16,108 तो कितने होते? 1,61,080। इतने तो पुत्री पुत्र हुए, 16,108 कन्या हुई। और जब भगवान की परिवार की संख्या बढ़ी, पुत्र पौत्र सारे मिला जुल करके कहते हैं कि भगवान द्वारिकाधीश के जो यदुवंश है वो 56 करोड़ तक पहुंच गए। इतना बड़ा परिवार बन गया। इतना बड़ा परिवार हो सकता है? अरे कोई निमंत्रण भी ना दे भगवान, जाए 56 करोड़ कहाँ गए? भगवान का जो है बहुत बड़ा परिवार है। एक दिन भगवान द्वारिकाधीश ने कहा बच्चों चलो कहीं थोड़ा टहलने चलते। तो टहलने गए और भगवान ने बालकों को कहा जाओ खेलो। तो गेंद खेलने लगे। गेंद जाकर के एक कुएं में गिरी। कुएं में देखा एक नृत्य पड़ा हुआ। निर्गो नाम नरेंद्रो इक्ष्वाकु तनयो प्रभु धनिस्वा स्वायमाने स्वा यदि ते कर्मणास्त्रः। भगवान ने पूछा कौन है? इसने कहा महाराज आपने नहीं सुना मेरा नाम, मैं नृग इक्ष्वाकु वंश का राजा इक्ष्वाकु वंश में मेरा जन्म हुआ, मेरा नाम नृग है। आपने मेरा नाम नहीं सुना? भगवान ने कहा अच्छा भैया इतने बड़े राजा हो तो तुमने क्या किया? कह रहे मैंने इतने दान दिए हैं गौ माताओं के कि कोई
शरीर के बाल गिन ले, लेकिन जितने दान मैंने गौ माता की किए इतना कोई गिन नहीं सकता। तो भगवान ने कहा तुमने बूढ़ी बूढ़ी गायों का दान किया होगा जो दूध नहीं देती, इसलिए यहाँ गिरे हो। अरे जो गोदान करता है उसको तो मुक्ति मिल जाती है, तुम यहाँ क्यों गिरे कुएं में? गिरगिट क्यों बने? गिरगिट बना हुआ था। तो इसने कहा प्रभु एक भूल मुझसे जीवन में हुई। भगवान ने कहा बोलो क्या भूल हुई? इसने कहा एक बार मैंने एक ब्राह्मण देवता को एक गाय दान दी, गाय दान लेके वो चले गए, लेकिन वो दूसरे दिन वो गाय वहां खुल करके जो है वापस मेरे महल में आ गई। और जब महल में आई तो मैंने उस गायों को जो है गौशाला में छोड़ दिया और दूसरे ब्राह्मण को दूसरे दिन उस गाय को दान कर दी। और जब मैंने वो गाय दान दी तो ब्राह्मण ले जा रहा था, तब तक वो आ गए जिसने पहले में मुझे दान दिया था। वो ब्राह्मण रास्ते में उसे मिल गए और उसने पहचान लिया उस गाय को। उसने कहा ब्राह्मण देव ये गाय राजा ने मुझे दान दी थी, राजा निर्गल, ये तो कहां पकड़ करके ले जा रहे हैं? उसने कहा ये गाय हम अभी अभी ले आए राजा से दान मांग के। दोनों में झगड़ा बढ़ गया और जब कुछ हल नहीं निकला तो दोनों राजा के पास पहुंचे और राजा से प्रार्थना की, हे महाराज, पहले वाले ब्राह्मण ने कहा आपने ये जो गोदान दिया था ये मैं ये गाय खा के आ गई थी, और दूसरे ने कहा गलती तो किसी ने नहीं थी ब्राह्मण की। तो राजा ने कहा कि अरे ब्राह्मणों तुम झगड़ा करते, जाओ गाय हमारी है, नहीं मिलेगी, हम दानी किसी को नहीं मिले, उनको भेज दे। कह रहा इसी पाप के ये पाप बन गए, अभिमान हो गया था, इसीलिए मुझे गिरगिट योनि प्राप्त हो गई। तो कहता मैंने ऐसे गायों का दान नहीं दिया। पयास्वनी तरुणी शील रूपा, पयास्वनी जो दूध देने वाली, गुणोपन्ना कपिलो हेम सिंगी। अरे सिंगों पर मैंने सोना मड़वाया, चांदी मड़वाई पैरों पे, गौ माता की तब दान दिए। न्यायार्जितम रूप्य खुरा संवत्सा, अरे न्याय से अर्जित किया हुआ मैंने जो धर्म किया है वो धर्म से मैंने उनको दान दिया। दुकूल माला भरणा ददावा, ऐसे गायों को मैंने दान दिया, लेकिन एक अपराध बन गया था जीवन में, इससे मुझे गिरगिट योनि प्राप्त हुआ। आज आपके चरणों का स्पर्श होते, भगवान ने चरण स्पर्श किया और वो दिव्य रूप उसका हो गया। दिव्य रूप धरा जातस तुलसी दाम मंडिता, दिव्य रूप धारण कर लिया। पीत वासो घनश्यामो मुकुटे कुंडलान्विता, दिव्य रूप धारण किया भगवान ने आज इस नृत्य का उद्धार कर दिया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। एक बार भगवान द्वारिकाधीश से बलराम जी ने कहा कन्हैया हमें वृंदावन से आए हुए कितना समय हो गया, लेकिन तुम मुड़ के वहां नहीं गए वृंदावन, क्या कहते होंगे लोग, कितना प्रेम करते थे वो, लेकिन एक बार भी ऐसा समय नहीं आया कि हमें वहां जाने का मौका मिला। इसलिए ये राजपाट के काम होते रहेंगे, हम चलते हैं थोड़ा वृंदावन में घूम के आते हैं, क्योंकि वहां के लोग जो है बड़े प्रेम करते हैं। कन्हैया ने कहा कि नहीं नहीं, हमारा राजपाट में हम बड़े व्यस्त हैं, हम नहीं जा सकते। वो कन्हैया नहीं गए। बलराम जी ने कहा कोई नहीं, तुम नहीं जाते तो हम जाते हैं। तो बलराम जी को चल रहे बोले तो एक भजन के माध्यम से अपने मन को चरणों में लगाएंगे। वकीले सरकार तेरी सरकारी जी लेंगे सरकार तेरी सरकारी में, जी लेंगे सरकार तेरी सरकारी में, हमें रख लेना से श्याम तेरी दरबारी में, हमें रख लेना से श्याम जी लेंगे सरकार तेरी सरकारी में,
तेरा नजारा दो जहां से न्यारा है, तेरा रुतबा तेरा नजारा दो जहां से न्यारा है। दिलबर मेरे तुमसा ना कोई लगता मुझे को प्यारा है।
तेरा नाम करो, देना इतनी शक्ति का नाम, आफतों से ना डरो, देना इतनी शक्ति का नाम, आफतों का ना डरो, श्याम नाम कर दो सारी दुनिया में, श्याम सारी दुनिया में, हमें रख ले तेरे दरबारी में, हमें रख लेना तेरे नाम तेरे दरबारी में, जीलेंगे सरकार तेरी सरकारी में, जीलेंगे सरकार तेरी सरकारी में, हमें रख लेना तेरे श्याम तेरी दरबारी 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 में। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री युगल जोड़ी सरकार की जय। आज भगवान द्वारिकाधीश है। तो आज यहाँ पर पौंड्रक नाम का एक राजा, इसने कहा वो कृष्ण तो छलिया है, वो भगवान नहीं है, भगवान मैं हूं। इनका एक मित्र है काशीराज। काशीराज ने कहा पौंड्रक अगर कुछ चाहता है कि मेरा नाम रोशन हो, अगर तुम चाहते हो कि लोग हमारी पूजा करें तो भगवान बन जाओ। तो पौंड्रक ने कहा ठीक है हम बनेंगे। काशीराज ने कहा तुम भगवान बन जाओ, मैं तुम्हारे भक्ति सुतंत्र सकल गुण खानी, भक्ति सुतंत्र सकल गुण खानी, बिनु सत्संग न पावई प्राणी, 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 निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छावा, मोह कपट छल, मोहि कपट छल चित्र नभावा, सरल सुभावना मन कुटिलाई, अपने स्वभाव को सरल बना लो, मन कुटिलाई, यथा नाग संतोष सिधाई, यथा नाग संतोष सिधाई, यथा नाग संतोष सिधाई, यथा बोले सीतारामचंद्र भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। निंद्रा को भंग नहीं करना चाहिए किसी से। पूज्य आचार्य जी आए हुए हैं, इनके चरणों में हम प्रणाम करते हैं कि परम विद्वान है जो दृष्टियों तो, और वो पत्र कहीं राज दरबार से आया कि जरासंध ने ये क्या कहेगा, लेकिन भगवान ने कहा कि ऐसे तो हो ही नहीं सकता। तुम कहते नहीं दिया, लेकिन दिया तो जरूर है।
तो सुदामा ने एक आग के नीचे वो पोटली दबाई हुई। भगवान ने कहा भैया ये जो तुमने जो ये हाथ ऐसे बांध रखा है इसमें क्या कोई तकलीफ है? कोई तुमने ये हाथ जो है खड़ा कर रखा है। उन्होंने कहा कन्हैया कुछ तकलीफ नहीं इसमें, ये ठीक है। अरे भगवान ने कहा क्या हो मैं मालिश कर दूं, मैं ठीक कर दूंगा। जैसे ही हाथ खींचा तो पोटली गिर पड़ी, और जैसे पोटली गिरी और चावल बिखर गए, भगवान ने वो चावल उठाए एक एक दाने भी। पौंड्रक ने कहा वो नहीं भागने वाला, कन्हैया नहीं भागता। बहुत समझाया, अरे ऐसे मत करो, तुम एक धमकी भरा पत्र भेजो द्वारिका। बड़ा एक धमकी भरा हुआ पत्र लिखा और एक दूत के पास भेजा, जाओ इसको द्वारिका देश को पहुंचाओ। द्वारिका देश में वो पत्र ले गए और दूत ने कहा महाराज आपके लिए पत्र आया है, इन्हें अपने ठाकुर जी को दे देना। पत्र वहां सभा में पहुंचा, उद्धव जी ने वो पत्र पढ़ा और पढ़ा तो उसमें क्या लिखा हुआ, अरे चलिए कृष्ण द्वारिका खाली करके भाग जा, असली भगवान मैं हूं पौंड्रक, इसलिए हमें तुम जान बचाने का अवसर देता हो, द्वारिका खाली कर दो। उद्धव ने कहा भगवान आपकी छुट्टी हो गई आज, क्योंकि आपके लिए पत्र और दूसरे भगवान प्रकट हो गए। भगवान द्वारिका देश का अच्छा, उस पत्र में लिखा हुआ था कि मैं आ रहा हूं द्वारिका, तब तक तो द्वारिका खाली कर। भगवान द्वारिका देश ने कहा कि दूत से कहा कि जाओ अपने स्वामी को ये बोल दो कि यहाँ आने की जरूरत नहीं है, हमें उधर आ रहे हैं, कल हम वहां आएंगे। जैसे दूत गया अपने घर पे, महल में गया, पौंड्रक को ये समाचार सुनाया, महाराज द्वारकाधीश कहते थे कि कल वो आएंगे इधर, वहां जाने की जरूरत नहीं है। अब तो ये बड़ा थर-थर कांपने लगा कि अब क्या होगा। तुरंत काशीराज ने बुलाया, मित्र तुम कहते थे कन्हैया डर के भाग जाएगा, लेकिन वो कहता हम उधर ही आगे घुस के मारेंगे, चिंता ना कर। तो कह रहे हमको बचाओ या भाग चलो यहाँ से। काशीराज ने कहा ऐसे भागना भुगना कहीं नहीं है। तो इसने पौंड्रक ने वे गरुड़ बनाया हुआ उड़ने वाला, बटन दबाता गरुड़ उड़ के आ गया। जो भगवान का चक्र बनाया हुआ सुदर्शन चक्र, बटन दबाता वो घूमने लगता। भगवान दूसरे दिन वहां गए, भगवान ने प्रवेश किया पौंड्रक के महल में। पौंड्रक घबरा गया, आ गया असली, हम तो नकली, देखो जो नकली होगा वो डर जाएगा, डर गया। और भगवान ने जो है सामने पौंड्रक को देखा, पौंड्रक तुम असली भगवान हो। उसने गर्दन नहीं हिला पाया, तो पौंड्रक डर गए। काशीराज ने आप मारे, रुक जाओ, घबराओ मत। भगवान ने कहा देखो, जैसे उसने कहा तुम भगवान हो तो दिखाओ अपना परिक्रम, क्या है तुम्हारे पास। बड़ी सेवा करते हैं मंदिर के लिए, सबसे इनका सहयोग है। भगवान अपनी दिव्य कृपा बना के रखे, ऐसे मंगल कामना। तो भगवान ने कहा अपना परिक्रम दिखाओ। अरे पौंड्रक ने एक बटन दबाया तो गरुड़ आ गए, एक बटन दबाया सुदर्शन चक्र घूमने लगा। घूमते घूमते सुदर्शन चक्र ने, भगवान ने देखा है इसने बनाया तो है, कितना चिंतन किया होगा इसने मेरा। देखो भगवान बड़ी दयालु, बड़ी कृपालु। भगवान के मन में आया कि देखो चाहे ये नकली बना हुआ है, लेकिन इसने कितना चिंतन किया होगा, कितना प्रेम से इसने इस गरुड़ को बनाया हुआ, इस चक्र को बनाया हुआ।
होगा, कितनी बुद्धि लगी होगी इसलिए भगवान को आज दया आ गई उसे। और भगवान द्वारिकाधीश ने कहा, पौंड्रक तू जैसा भी है, लेकिन तुमने मेरा बहुत चिंतन हुआ है, चाहे प्रेम से हुआ है या भाव से हुआ, लेकिन चिंतन हुआ है। भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र निकाला और पौंड्रक को मार दिया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल द्वारिकाधीश की जय। साथ साथ में काशी राज को भी पकड़ करके जो है बिठा दोनों का उद्धार किया। वो पौंड्रक की दोनों की ज्योति भगवान के जो है चरणों में विलीन ले गई। आगे भगवान के पास भगवान एक सुधर्मा सभा लगाते, जब बैठते प्रातःकाल अपना स्नान ध्यान वंदन करके जाकर के सुधर्मा सभा लगाते और वहां पर लोगों के दुखों का निवारण करते। प्रजा का जो भी पत्र आते हैं, जो भी दीन दुखी आते, भगवान उनके सुनते। इसलिए जो दीन है, भगवान ने कहा जो दीन है उनका मैं नाथ हूं, इसलिए भगवान को दीनानाथ कहते हैं। एक बार कोई दीन भगवान के पास पहुंच गया और भगवान से कहा, हे प्रभु, हमने जीवन में बड़े पाप किए, हमको बचाओ। अरे भगवान ने कहा, पाप किए हैं तो नरक जाना पड़ेगा, नरक गति होगी। अरे भगवान भक्त ने कहा, प्रभु अब हमने संबंध आपसे जोड़ दिया है, हमने चाहे जीवन में जैसा भी किया, जो भी किया, लेकिन जब संबंध हमने आपसे जोड़ दिया तो आप तो दीन बंधु। तो भगवान ने कहा, भक्त ने कहा, प्रभु अगर अब हमारी लाज जाएगी तो हमारी लाज नहीं जाएगी, वो आपकी जाएगी, क्योंकि हम दीन हैं, हम दीन बंधु। हमारा तो कुछ न बिगड़ेगा, तेरी ही लाज जाग तुम्हारी ऐसी बंधु, तो किस दिन में होगी इबादत तुम्हारी। तो किस दिल में होगी इबादत तुम्हारी, तो किस दिल में होगी इबादत तुम्हारी। कृपा की न होती आदत तुम्हारी, कृपा की न होती आदत तुम्हारी, तो किस दिल में होगी इबादत तुम्हारी, किस दिल में होगी इबादत तुम्हारी। गोपाल सहारा तेरा है, नंदलाल सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है, नंदलाल सहारा तेरा है। ओ दीन बंधु, ओ दीनों के दिल में जगह न पाते, दीनों के दिल में जगह न पाते, दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। बाकी न होती जो आदत तुम्हारी, बाकी न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत
तुम्हारी ओ झूली गोपाल सहारा तेरा है गोपाल सहारा तेरा है नंदलाल सहारा तेरा है नंदलाल सहारा तेरा है गोपाल सहारा तेरा है नंदलाल सहारा तेरा है गोपाल सहारा तेरा है नंदलाल सहारा तेरा है। भगवान से स्मरण कीजिए, अपने मन को अपने चित्त को भगवान के चरणों में लगाइए और प्रार्थना कीजिए। विनय प्रार्थना से भगवान को पुकारते हैं, उनके जीवन में परमात्मा उतर आते हैं और वो जीवन धन्य हो जाता है। इसलिए भाव से प्रेम हमारी गरीबों से है गोपाल सहारा तेरा है नंदलाल सहारा तेरा है गोपाल सहारा तेरा है नंदलाल सहारा तेरा है। ताली बजाएं और गाइए भगवान का भजन कीजिए। मुलजिम ही होते ना तुम होते हाकिम। अरे हम मुलजिम नहीं होते तो हाकिम कहाँ से आते? आते कहीं नहीं। अरे जब हम मुलजिम हैं तो तब हाकिम है, जब कोई रोगी है तब डॉक्टर है, नहीं होता। ना हम होते मुलजिम ना तुम होते हाकिम। हम होते मुलजिम ना तुम होते हाकिम। ना हम होते मुलजिम ना तुम होते हाकिम। ना हम होते मुलजिम ना तुम होते हाकिम। ना घर घर में होती इबादत तुम्हारी। 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 कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी। कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी। तो सुनी रहती अदालत हमारी। तो सुनी रहती अदालत हमारी। तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। गोपाल सहारा तेरा है नंदलाल सहारा तेरा है गोपाल सहारा तेरा है नंदलाल सहारा तेरा सहारा तेरा है नंदलाल 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 सहारा तेरा। दीन जान करके जो है निज पर दे दिया। एक ही बाण प्राण हर लीना। राम जी ने बाली के प्राण हर लिए। एक ही बाण प्राण हर लीना। दीन जान प्रभु निज पद दीना। ये कहाँ जाएगा? इसलिए भगवान
अपने गले से लगा दिया, अपना स्थान दे दिया वैकुंठ धाम। इसलिए भगवान बड़े दीन बंधु हैं। जो धनवान है वो तो धन के बल पर चलते हैं, संपत्ति के बल पर चलते हैं, लेकिन जो गरीब है उनका कौन है? उनकी तो एक ही आशा मात्र है कि उनका परमात्मा है। देखो बंधु, वैसे तो चाहे वो धनवान है, इस दुनिया का कोई पद हो, प्रतिष्ठा हो, वो यहीं तक सीमित है। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राज को भारी, राज कहे महाराज सुखी, महाराज करे सुख चक्रवर्ती को भारी। महाराज कहे हम भी नहीं सुखी, सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे सुख ब्रह्म को भारी, ब्रह्म कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचार करे, हरि भक्ति बिना सब जीव दुखारी। अरे जो भगवान की भक्ति नहीं करता है वो दुखी। विस्मरणम दुखम विष्णु, अगर भगवान का विस्मरण हो गया, याद नहीं आते हैं तो दुख है जीवन। स्मरणम सुख संपदा, और भगवान का जिनको स्मरण है उनका जीवन सफल है, वही असली धन। धन कौन है? धनवान सोई समझिए, जाको राम नाम धन होई। जिसके पास भगवान का नाम का धन है, भगवान की सेवा का जो धन है, वो व्यक्ति भगवान है। अरे धन का क्या करोगे? धन तो किसी का अपना आज तक हुआ नहीं, वो तो जड़ है। जो मकान दुकान है ये जड़ वस्तु है, ये आपको सुख नहीं दे सकते। अरे जो आनंद देने वाला है वो परमात्मा है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, आनंद का जो सागर है, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रिलोक सुपासी। सो सुख धाम राम असी नाम, अखिल लोक दायक विश्रामा। अरे वो भगवान का अगर तुम भजन कर लोगे तो भगवान तुम्हें गले ले लेगा। ब्रिज धूल लपेट कलेवर में नित, गुण किशोर के गाएगा जो, हंसता हुआ श्याम मिलेगा उसे, निज प्राणों की बाजी लगाएगा जो। जो अपना जीवन अपने तन को भगवान की भक्ति में सुखा दे वो भक्त है, वो संत है। ऐसा जीवन जो यापन करते धर्म के आधार पर, उनको भगवान गले लगाते। क्योंकि इस संसार में से क्या ले जाओगे? क्या लाए थे और क्या ले जाना? कुछ नहीं। साथ में क्या जाना? धनानि भोमो पशुवस्य गोष्ठे, धन भूमि की भूमि में पड़ा रह जाएगा। पशुवस्य गोष्ठे, नारी गृहे द्वार जना शमशाने। अरे नारी घर के द्वार तक आएगी और जन जो सारे आपके रिश्तेदार है वो शमशान तक यात्रा में शामिल है। जना शमशाने देहस्तिमासा, देहस्थितायाम परलोक मार्गे। अरे देह जो है चिता तक सीमित है, उस चिता में वो भस्म हो जाएगा, जल जाएगा। कर्मानुगो गो गच्छति जीव एका, लेकिन जो उस व्यक्ति ने धर्म किया उसके साथ उसके कर्मों की गठरी बांध करके वो दिव्य स्वरूप को धारण करके, अगर उसने जीवन में धर्म किया, दीन दुखियों की सेवा की, भगवान की सेवा, संतों की सेवा, ब्राह्मणों की सेवा की, तो हम वचन देते हैं कि निश्चित उसे भगवान मिलेंगे, प्राप्त होंगे। आप ऐसा विश्वास रखिए। सबरी को गुरुदेव ने कहा, सबरी तेरी भक्ति देख के मैं बता सकती हूँ तेरे घर भगवान राम एक दिन जरूर आएंगे, तेरे में इतनी निष्ठा है। उसी वचन पर उसने जो है आजीवन उस रास्ते को साफ किया, एक दिन मेरे राम जरूर आएंगे। लेकिन राम को एक दिन आना पड़ा, भगवान को एक दिन आना पड़ा, और जो भी पेड़ खिलाए वो खाए भगवान। केले की छिलकी खिलाए विष्णु जी की पत्नी ने भगवान को, वो भगवान ने खाया। ऐसे भगवान है
भगवान ही जो है सर्वसमर्थ है। इसलिए बंदो अगर शरणागति करनी हो जब भी, तो शरणागति भगवान की करना, दुनिया के सामने कभी मत रोना। दुनिया वाले तुमको रोते उस समय तो बोल देंगे ठीक है हम तुम्हारे दुख में शामिल हैं, लेकिन पीठ पीछे जा करके बोलेगा कुछ और ही। इसलिए दुनिया की बात और मत आना, दुनिया पे भरोसा मत करना। पाया नहीं अगर दुख जग में तो अंत समय दुख पाना पड़ा, पछताए नहीं जो इस जग में उसे अंत समय पछताना रहे। सिर्फ भोग भोगते रहे जीवन में, वो ये पछतावा नहीं किया कि इस घर से भी कोई दूसरा घर है। अरे ये घर तो है लेकिन कहीं जाना भी है कि नहीं जाना, ये बताओ कि यहीं बने रहो। समय आएगा, उम्र निकलेगी, काल का प्रहर पड़ेगा, वो समय एक दिन आएगा जिस समय जाना पड़ेगा। उस स्थिति को आप याद कीजिए। जन्मत मरत दुसै दुख होए, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरी शयनम। अरे उस जठरवास में नहीं करना पड़ेगा। अगर धर्म से अगर अपने जीवन को जियोगे और भगवान की भक्ति करोगे, भगवान से प्रेम करोगे, तो भगवान तुम्हें अपना पद अपना वैकुंठ दे देंगे। यद गत्वा निवर्तन्ते तद धामम परमम ममः। भगवान कहते हैं कि जो मेरा हो जाता है उसे मैं जो है फिर जठर में जाने की जो है जरूरत नहीं, गर्भवास करने की जरूरत नहीं, वो मुक्त हो जाता है। 84 लाख जीव भटकता है, भगवान कृपा करके मानुष तन दे देता है कि मनुष्य तन में जियो। और जब मनुष्य तन मिल गया तो मनुष्य तन बड़ा दुर्लभ है। दुर्लभो मानसो देहो देहिना क्षण भंगुरा। लेकिन क्षण भंगुर के लिए मिला हुआ, इसी में हमें समझना पड़ेगा कि हमें क्या करना है। ये संसार है, संसार में मत जियो, संसार के भोगों को मत भोगो जाओ। जितनी आवश्यकता है उनको भोगो, आसक्ति मत रखो। आसक्ति अगर संसार में पुत्रों में हो गई तो जीव फंस करके वही रह जाता है। इसीलिए सारे काम करने हैं संसार के, लेकिन अपने मन को जो है भगवान को देना, वो किसी को नहीं देना। संसार में मत देना है मन सिर्फ परमात्मा के लिए। इसीलिए इसी जीवन में जो है मुक्ति पानी है। इसी जीवन में संसार के इन दुखों को देखो। इस संसार में कोई सुखी हो पाया? कोई भी सुखी, बड़े बड़े चाहे धनवान है चाहे कोई भी, उसी को पूछो तो दुख ही दुख है। क्योंकि दुखालयम शाश्वतम, भगवान कहते हैं यहाँ दुख ही दुख है। सुख सिर्फ भगवान के चरणों में है। न चैन्द्रस्य सुखम किंचित ना सुखम चक्रवर्तिना, सुखमस्ति विरक्तस्या मुनेरेकांत जीवनम। उन मुनियों को सुख है जो भगवान का भजन कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, तो उनके जीवन को जो है शरण में जाना चाहिए। युग लोचन बंद हमारे हुए तब, निष्ठुर तू मुस्कुराए तो क्या, जब जीवन ही रहा जग में तब आकर दर्श दिखाए तो क्या। और जब शरीर नहीं रहेगा तो तब हम सोचेंगे कि अब आओ, अब अगर हमें समय मिलता तो हम भजन करते। जब वृद्धावस्था आ जाएगी तब सोचते हम योग कर ले, ध्यान कर ले, पूजा कर ले, तीर्थ कर ले, व्रत कर ले, लेकिन तब तो शरीर ही काम नहीं करता। इसलिए हे प्रभु, आपके लिए आज 2 पत्र आए एक बार, और दोनों जगह कहाँ जाओ तो कृष्ण कहते हैं कि हम पहले हस्तिनापुर जाएंगे पांडवों के, क्योंकि पांडवों से द्वारकाधीश जी का प्रेम बढ़ा। और भगवान हस्तिनापुर के लिए चले, हस्तिनापुर पहुंचे, पांडवों से मुलाकात हुई, पांडवों से मुलाकात करी भगवान ने और कहा, युधिष्ठिर जी ने कहा, हे कन्हैया, हम राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं, लेकिन जब तक जरासंध को नहीं हराया जाएगा तब तक राजसूय यज्ञ नहीं हो सकता।
क्योंकि रासु यज्ञ वही कर सकता है, अश्वमेध यज्ञ वही कर सकता है जो सारा चक्रवर्ती है, सारे राजाओं को जो हरा दे। तो भगवान ने कहा जरासंध को हम युद्ध में हराएं। युधिष्ठिर जी से कहा हमको भीम और अर्जुन को ले लो। भीम को और अर्जुन को लेकर आज कन्हैया अपने साथ में ले चले, लेकिन गए कैसे? ब्राह्मणों के बीच में, क्योंकि जरासंध जो है ब्राह्मणों से बड़ा प्रेम करता है। क्योंकि एक बार इन्होंने यज्ञ किया कि अगर हम कन्हैया को हरा दें तो हम जो है ब्राह्मणों के भक्त होंगे। और ब्राह्मणों को कहा ब्राह्मणों अगर युद्ध में अगर हम हार गए तो तुमको छोड़ेंगे नहीं, ये ध्यान रखना। तो ब्राह्मणों ने गौर कर भगवान से प्रार्थना की, प्रभु हमारी लाज रखना, क्योंकि है तो ये दुष्ट है जरासंध, लेकिन हम इसके साथ हैं तो हमारी लाज रखना। भगवान ने कहा चिंता मत करो। तो भगवान के साथ 18वें बार जरासंध ने आक्रमण किया था मथुरा पे, तो वहां पर जो है भगवान आ गए थे बलराम जी को लेकर और रणछोड़ बन गए थे। बोले रणछोड़ भगवान की। बलराम जी ने पूछा अरे कन्हैया ये तुम क्यों भाग रहे हैं? क्षत्रियों का ये धर्म नहीं है कि युद्ध से ये भाग जाए, ये क्षत्रियों का धर्म नहीं कहता है। भगवान ने कहा क्षत्रियों का धर्म तो नहीं है, लेकिन भागना पड़ेगा, क्योंकि विप्रधेन सुरसंत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित प्रभु माया गुण गोपाल। अरे भगवान कन्हैया का ही जन्म गौ और ब्राह्मणों की और रक्षा के लिए हुआ, अधर्म को मिटाने के लिए हुआ, धर्म की स्थापना करने के लिए हुआ। इसलिए भगवान चल पड़े। अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान ना टलते देखा। जिनकी कृपा दृष्टि से सकल विश्व को पलते देखा। जिनकी कृपा दृष्टि से सकल विश्व को पलते देखा, उनको गोकुल की गलियों में 100 बार मचलते देखा। जिनके चरण कमल कमला के करतल से न उतरते देखा, उनको गोकुल की गलियों में छाछ भरे छाछ पीते देखा। तो छाछ के लिए दौड़ रहे हैं, खिलाओ मुझे माखन खिलाओ। जिनके भ्रुकुटी क्रोध से 7 समुद्र उबलते देखा, उनको गोकुल की गलियों में 100 बार मचलते देखा। 4 कच्चे धागों से द्रौपदी ने बांध लिया। द्रौपदी ने क्या किया था? वो पट्टी तो की थी भगवान की, पट्टी लगाई थी। एक बार सुदर्शन चक्र काटते हुए उंगली कट गई थी और रानियां तो भागने लगी, उन्हें अपनी साड़ी फाड़ कर भगवान की पट्टी कर। प्रभु आपके हाथों से रक्त बह रहा है। हो द्रौपदी के कच्चे धागों से 4 कच्चे धागों से प्रभु को आते देखा। 4 मुट्ठी चावलों में सुदामा ने बांध लिया और कुब्जा ने बांध लिया फूलन के हार में। और गोपियों ने बांध लिया छचिया भर छाछ पे। गोपियों ने बांध लिया छचिया भर छाछ पे।
बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलती देखा। इसलिए भगवान अपना मान नहीं मानते। जन अब गुण प्रभु मान न काहू, जन अब गुण प्रभु मान न पाहू। दीन बंधु प्रभु मृदुल स्वभाव, दीन बंधु प्रभु मृदुल स्वभाव। जन अब गुण प्रभु मान न काहू, जन अब गुण प्रभु मान न काहू। दीन बंधु प्रभु मृदुल स्वभाव, दीन बंधु प्रभु मृदुल स्वभाव। सुनो खगेसा रघुनाथ स्वभाव, सुनो भगवान का स्वभाव कैसा है, समझो क्या हो। सुनो खगेसा रघुनाथ स्वभाव, सुनो खगेसा रघुनाथ स्वभाव। निज अपराध सही नहीं काहू। अरे कोई भगवान का अपराध कर ले तो भगवान बुरा नहीं मानते। ओ निज अपराध भगत कर करही, तो अपराध भगत कर करही। राम रोष पावक सो जरही, राम रोष पावक सो करही। राम रोष पावक सो जरही, राम रोष पावक सो जरही। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। रविंद्र सरकार की। तो भगवान दीन बंधु दयालु है, कृपालु है। अपना मान कोई नहीं टल जाए, भगवान बुरा नहीं मानते। लेकिन भक्त का मान न टलते देखा। उदाहरण दिया दुर्वासा मुनि। दुर्वासा जी ने अम्बरीश जी को जो है कहा, तुमने पारण कर लिया, हमको भोजन नहीं कराया। और भगवान ने देखा भक्त का अपमान कर रहा है और सुदर्शन चक्र चला और 1 वर्ष तक घूमता रहा सुदर्शन के बीच। तब भगवान के पास जब दुर्वासा मुनि गए और दंडवत प्रणाम किया, तब कहा कि जाओ तुम उसी भक्त के पास जाओ, वही तुम्हें जो है मुक्त करेंगे। तब दुर्वासा जी जो है अम्बरीश जी के पास आए, प्रणाम किया। अम्बरीश जी ने हाथ जोड़ के कहा, प्रभु आइए भोजन पाइए, हमारा भी व्रत खोला। अम्बरीश जी इतने बड़े भक्त हुए कि 1 वर्ष तक व्रत ही किया, कुछ नहीं किया, आया नहीं। दुर्वासा जी को बड़ी ग्लानि हुई। 1 वर्ष हो गया और इनका पारण नहीं हुआ, क्षमा याचना की। इसलिए भगवान अपने भक्तों का मान बिल्कुल नहीं करते। जो उन पे विश्वास करते हैं, जो उनके सहारे जीते हैं, वो भगवान उनकी समर्थ को, हिम्मत को, आशा को नहीं तोड़ते। ये विश्वास है भगवान का। शक्रदेव प्रपन्नाय तव स्मृति च याचते, हम तुम्हें विश्वास दिलाते हैं, तुम हमारी शरण में आ जाओ। तव स्मृति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि तद्व्रतम मम। मेरा प्रण है, मेरा वचन है, अगर तुम मेरी शरणागति कर लोगे तो मैं तुम्हारी रक्षा करता हूं। तो भगवान ही रक्षा करते हैं। तो रक्षा कैसे करते हैं? हो जिमि बालक राखे माता री, जिमि बालक राखे माता री, जिमि बालक राखे माता री, जिमि बालक। जैसे माँ अपने बालक की रक्षा करता है, ये कहीं चला न जाए, ऐसे भगवान अपनी भक्त की रक्षा करते हैं। इसीलिए भगवान के साथ जुड़ो, भगवान से प्रेम करो, भगवान की
शक्ति को समझो, भगवान के प्रेम को समझो, भगवान को प्रेम दो, आपको परमात्मा 10 गुना प्रेम लौटाएगा। भगवान कहाँ है? भक्ता संतों के हृदय में जो निवास करते हैं वो परमात्मा है। भक्तों के हृदय में जो वास करते हैं वो परमात्मा है। इसलिए अहम सुना अहम भक्त पराधीनो दुजाय स्वतंत्र दुजा साधु विग्रस्त हृदयो तुस्य प्यासो जनार्दना। भगवान के संतों के हृदय में निवास कर रहे हैं। तो आज ब्राह्मणों का वेश बना करके जो है भगवान द्वारिकाधीश जो है अर्जुन और भीम को ले गए और जरासंध के महल में गए और प्रार्थना की। तो जैसे जरासंध ने ब्राह्मणों को देखा, प्रार्थना की, प्रणाम किया, ब्राह्मण देवता प्रणाम कैसे आए, तो उसने सोचा कुछ दान पुण्य मांगने के लिए आए होंगे। लेकिन हुआ क्या, उन्होंने कहा हमें वचन दो कि हम जो चाहते आप वो दोगे। जरासंध ने कहा अरे ब्राह्मणों को हमने आज तक सब कुछ दे दिया, लेकिन आज तुम जो मांगोगे हम वचन देते हैं, मांगो, क्या मांगते हो? तो भगवान द्वारिकाधीश कहते हैं हमें मल युद्ध की भिक्षा दो, हम मल युद्ध चाहते हैं। तो जरासंध ने देखा कि जो मल युद्ध की भिक्षा तो ब्राह्मण नहीं मांग सकता, ब्राह्मण तो बड़े सरल होते हैं, इसीलिए मल युद्ध की भिक्षा आज मांगी। भगवान जरासंध ने देख लिया अर्जुन के हाथ, भीम के हाथ और उनके जो धनुष रखते थे उसके जो है वो देखते चिन्ह। तो उन्होंने कहा तुम ब्राह्मण नहीं हो सकते, तुम कोई क्षत्रिय हो, जल्दी बताओ तुम कौन है। तो तब भगवान ने कहा ये भीम है और ये अर्जुन है। भगवान ने कहा आप, जरासंध ने कहा तो ये भीम अर्जुन है, ये पांडव है, तो तुम कौन है? तो तब कहा असो बिरकोदरा पार्थ तस्या भ्राता अर्जुनो यह अनोया मातुलेयम्मा कृष्ण जाने तेरे गुण। अरे मैं वो कृष्ण हूँ जिससे तुम्हारी लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ था पहले, मैं तुम्हारा शत्रु। 17 बार मैंने तुम्हें हराया, 18वीं बार तुमने मुझे हराया, लेकिन मैं अब फिर आ गया। जरासंध ने कहा कोई नहीं, कृष्ण तू बड़ा छलिया, उस बार तो तू बच गया, तूने छल किया, तू रण छोड़ निकला, तू भाग गया, लेकिन इस बार तू बचेगा नहीं मेरे हाथों में, आज तेरी मृत्यु होगी। भगवान ने कहा आज देखा जाएगा। भगवान ने कहा बोलो किसके साथ युद्ध पहले करना चाहते हैं। जरासंध ने कहा अरे कृष्ण तुम युद्ध करोगे, तुम छलिया, तुम तो भाग गए थे रण छोड़, तुम तो इस बार भी भाग जाओ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ युद्ध नहीं करता, जाओ। और ये अर्जुन ये तो डेढ़ हड्डी का था, इसमें तो कुछ बल दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए ये मेरे लायक नहीं है। अरे ये भीम जो काया शरीर है ये मेरे लायक बलवान है, इसको भेजो मेरे साथ युद्ध करने के लिए। और भीम को कहा कन्हैया ने, कन्हैया भीम जाओ युद्ध करो। दोनों का युद्ध आज प्रारंभ हुआ, मल युद्ध हुआ प्रारंभ। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, 4, 5, 6 बीते बीते 27 दिन हो गया। 27वें दिन भीम ने कहा प्रभु आपने मेरी सारी हड्डियां तोड़वा दी, मैं इतना भीम का यह शरीर था, लेकिन अब मेरे शरीर में बल नहीं, अगर कल का युद्ध अगर हो गया तो मैं मारा जाऊंगा, इसलिए कृष्ण कुछ करो। तो भगवान कृष्ण के पास हर काम का उत्तर है। आज भगवान कृष्ण ने कहा हे भीम कल जब तुम युद्ध क्षेत्र में जाओगे तो मेरी तरफ देखना, मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्या करना है। युद्ध की स्थिति और परिस्थिति को मैं देखता, इसलिए भगवान कहते हैं सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रजः अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अरे तुम मेरे शरण में आओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। आज का युद्ध प्रारंभ हुआ और दोनों ने जो है हस्तभ्याम पादभ्याम पदभ्याम दोनों ने जो है अपना मल युद्ध प्रारंभ किया। भगवान ने इशारा किया भीम को, भीम इधर देखो। भीम ने जैसे भगवान की तरफ देखा, भगवान ने एक तिनका उठाया, तिनके को बीच से फाड़ा और दोनों को जो है ऐसे फेंक दिया। लेकिन हुआ क्या, तिनके को भीम ने देखा कि तिनके को भगवान ने ऐसे नहीं ऐसे फेंका, तो
तो दोनों भगवान भीम समझ गए, उन्होंने जरासंध को जो है बीच से चीरा, बीच से चीरा और दोनों दिशाओं में फिर फेंक दिया। लेकिन हुआ क्या, भीम फिर जुड़ गया। भगवान ने कहा भीम युद्ध आज का खत्म हुआ, जरासंध मरा ही ना। तो भगवान ने कहा भीम कल ध्यान से देखना, जो मैं जिस तरफ मैं फेंकूंगा उसी तरफ फेंकना। दूसरा दिन का युद्ध प्रारंभ हुआ, 27वां दिन का युद्ध प्रारंभ हुआ। हस्तभ्याम पादभ्याम दोनों का युद्ध युद्ध प्रारंभ हुआ। भगवान ने फिर आज उस तिनके को चीरा और ऐसे फेंक दिया विपरीत दिशा में। इस बार भीम ने गलती नहीं की और भीम ने देख लिया इसको विपरीत दिशा में फेंकना है। दाएं तरफ जो है बाएं हिस्सा फेंकना और बाएं तरफ दाहिने हाथ का हिस्सा फेंकना है। भीम ने जो है जरासंध को बीच से फिर चीर करके जो है उन्होंने विपरीत दिशा में फेंक दिया और आज जरासंध का अंत हो गया। और कृष्ण कन्हैया लाल की जय। परीक्षित ने पूछा प्रभु ये ऐसे कैसे हुआ कि जरासंध में ऐसी कौन सी शक्ति थी कि इसको दोनों टुकड़े फेंक देते ही फिर जुड़ जाता था। तो फिर कहा कि भैया एक पूर्व जन्म की एक बात है इनकी। क्या हुआ था कि इनके जो पिताजी थे इनके घर में कोई संतान नहीं हुई। एक संत के पास गए और संत ने एक फल दिया था, इस फल को ले जाओ और इस फल को अपनी पत्नी को खिला दो। लेकिन जब वो घर आया तो उसकी दो पत्नी थी। दो ब्याह करना बड़ा गड़बड़ होता है, बड़ा मुश्किल में पड़ जाता हो कि क्या करें। तो जैसे घर आया तो उसको दोनों से प्रेम करता था। उसने उस फल को चीरा और आधा आधा खिला दिया दोनों रानियों को। और उन दोनों रानियों के गर्भ से जो है आधा आधा उत्पन्न हुआ था जरासंध। और जब उन्होंने देखा ये तो आधा आधा उन्होंने फेंक दिया कहीं। एक जरा नाम की एक राक्षसी थी जंगल में, उसने देखा वो मांस खाने के लिए ढूंढ रही थी क्या खाए। तो जब देखा जरासंध को पड़ा हुआ तो एक टुकड़ा उठाया दूसरा उठाया आपस में जोड़ दिया। जरासंध जुड़ गया और खड़ा हुआ। तो इसीलिए जरासंध भगवान कहते इसलिए मर नहीं रहा था क्योंकि ये जुड़ जाता है। इसीलिए इसको विपरीत दिशा में जब फेंकोगे तब ये जुड़ नहीं पाएगा। तो आज कन्हैया ने देखो, कन्हैया भगवान है, उनके पास सब होता है। तो आज जो है जरासंध का उद्धार हुआ। सब पांडव राजसूय यज्ञ में गए। राजसूय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने